हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर आ गए हैं एक और ब्लॉग का पार्ट लेके महानवमी। देखते ही देखते दिन कैसे बीत जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा और आज हम नवमी पे आ गए हैं। अब बस लेके मैं चला गया हूँ नॉर्थ कोलकाता। नॉर्थ कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं पूजा का माहौल ही अलग होता है। अगर आप नॉर्थ कोलकाता नहीं आए तो फिर आपने पूजा नहीं देखी। इन्हीं गलियों में चलते चलते मुझे कितने ही पंडाल दिखेंगे और ये पंडाल यहाँ के लोकल वासियों के पाड़ा के हैं, बट खूबसूरत एक से एक। नवीन सरकार स्ट्रीट की जो पूजा है वो बहुत प्रसिद्ध है और पुरानी पूजा है और हर बार ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज देखते हैं इन्होंने इस बार क्या अद्भुत बनाया है। भीड़, सुबह का टाइम है, बारिश का मौसम हो रखा है, लेकिन भीड़ की कोई कमी नहीं है। और मेरे को तो लगा था मैं खाली खाली दर्शन करूंगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक और चीज आपने नोटिस की, हंसते खेलते अब हम 127 पूजा देख चुके हैं एक साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं नवीन सरकार स्ट्रीट की दुर्गा पूजा देखने। कितना सुंदर पंडाल बना है, आप पंडाल का थीम देखिए, फिनिश देखिए, कारीगरी देखिए। मेरा तो मन करता है इन पंडालों के कुछ कुछ पोर्शंस अपने घर में सजा के हमेशा के लिए रख लूं, क्योंकि कारीगरी इतनी खूबसूरत है। बंगाल की हस्तकला का कोई जवाब नहीं और बंगाली बच्चों के में आज भी ये कला है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे हैं, आप देखिएगा कितने आर्टिस्ट हैं बंगाल से। ये माँ का दर्शन करके देखिए, ऐसे लगता नहीं है आप किसी गुफा में आ गए हैं और उसमें एक आदि प्राचीन माँ की मूर्ति सामने पड़ी है। ये इतना ही खूबसूरत दर्शन है, ये इतनी ही खूबसूरत मूर्ति है माँ की, जो आपका दिल मदमस्त कर दे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी पंडाल के पीछे एक छोटी सी पूजा जो बाशिंदों ने मिल के की है। ऐसी कई पूजाएं हैं जो भले ही बहुत प्राचीन ना हो या बहुत नामचीन ना हो, लेकिन माँ की मूर्तियां और सजावट अद्भुत, खूबसूरत। मैं तो एक एक करके इन पूजाओं को देखता रहा और मैं ये सोचता रहा कि इन पूजाओं का नाम भी मुझे अगली बार से रिकॉर्ड करना है, जिससे कि लोग इन पूजाओं को भी आके देख सकें, अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं तो। हम यहाँ से निकल गए और पहुंच गए हाथी बागान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव। हाथी बागान कलकत्ते का एक बहुत पुराना एरिया है, जहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं। नॉर्थ कोलकाता में कहते हैं कि इस जमाने में सारे जमींदार परिवार, पैसे वाले परिवारों का गढ़ था ये। हाथी बागान की पूजा बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ बरसों से लोग आ रहे हैं जन्मों से, बरसों से लोग आते हैं। यहाँ की पूजा बंगाल के इतिहास का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। जैसे आप इस पूजा के अंदर जाएंगे, इस पंडाल के अंदर जाएंगे, तब आप देखेंगे माँ की भव्य मूर्ति। यहाँ से निकलते हैं हम और एक आपको झलक दिखाता हूँ एक बाड़ी की पूजा की। बाड़ी पूजा मतलब घर की पूजा। इस साल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई और हर पेपर, हर इंस्टा हर इंस्टाग्राम में जो पूजा आई वो है ये पूजा। इस पूजा ने जिस कलाकार को स्मृति किया वो है सुकांतो रे की बहुत फेमस कहानियां, जिसे आबोल ताबोल कहा जाता था। इसको पूरी तरह से एक गांव, एक शहर को रचना की गई जो आबोल ताबोल जैसा लगे, जिसमें वो खूबसूरती हो, जो इस एरिया के लोगों ने भी अग्री किया कि आप चाहें तो हमारे घरों को भी आप वैसा ही पेंट कर सकते हैं। और देखिए, सबने मिलके एकजुट होकर एक नया शहर बनाया। तो बंगाल के बच्चों और बड़ों की ये बहुत ही फेमस कहानियां हैं और उन्हीं कैरेक्टर्स, उन्हीं थीम को इस स्टोरी में वापस लाया गया है। मुझे तो देख के बहुत पसंद आई, बहुत मजा आया। बहुत भीड़ थी जब हम गए, तो यहाँ जजेस आए हुए थे। तो जो कलकत्ते नहीं आए उनके लिए ये भी जानना जरूरी है, कलकत्ते में पूजा पंडाल्स का कंपटीशन होता है और कई कंपनियां अवार्ड्स देती हैं। इसे शारद सम्मान कहते हैं। जब हम छोटे थे तो सबसे प्रसिद्ध था एशियन पेंट्स का शारद सम्मान। अब तो बहुत सारे आते हैं। तो वो जजेस आए हुए थे और भैया जजेस हैं, उनके कारण पंडाल बंद कर दिया गया, लाइन लग गई,
और वो आराम से अपने बच्चे बच्चे फैमिली को लेके घूम रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप जज करने आए हैं, सिर्फ आप आइए, परिवार को मत लाइए। अब हम अंदर चलेंगे और इस भव्य पंडाल की अद्भुत माँ की प्रतिमा को देखेंगे। आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने खाली कहानियों को पेंट करके और पंडाल बना के नहीं, बल्कि माँ की मूर्ति को भी एक बहुत ही यूनिक लुक दिया है। अब देखिए ये शिला जैसी माँ की मूर्ति, एक चला मूर्ति जो दीवार में लगी हुई है, इन्होंने ऐसी ही माँ की मूर्ति बनाई है। बहुत ही सुंदर पंडाल, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था कि नॉर्थ कोलकाता की गलियां कैसी होती हैं। इसीलिए मैंने ट्राई किया कि थोड़ी बहुत ये फुटेज रखी जाए कि आपको पता चले कि हमारे शहर की गलियां कैसी हैं। ये वो घर हैं जो 100-150 साल से खड़े हैं और इनमें करीब करीब 4-5 पुश्तें रह चुकी हैं। अब इनमें से कई घरों में सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं। कह ही रहा था ना बारिश का मौसम हो रहा है। देखिए धुआंधार बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच में अब मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अपने लाइफ की एक नई एरिया जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया, जिसे कहते हैं न्यू टाउन। न्यू टाउन वो एरिया है जहाँ इस बार कलकत्ते की सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा लगी है। उसको दिखाने से पहले वहाँ एक सोसाइटी थी जिसमें एक छोटी सी दुर्गा पूजा हो रखी थी, जो बहुत सुंदर लगी मेरे को, तो मैंने गार्ड साहब से परमिशन मांगी और दर्शन करने चले। अब हम चलते हैं न्यू टाउन सार्वजनिक दुर्गा पूजा। इस पूजा का क्या कहना, अनफॉर्चुनेटली मैं रात को नहीं आ पाया। रात को तो ये महल जल उठता था। मैं सुबह ही आ पाया कि रात की इतनी भीड़ होती थी कि दिन में घूमने के बाद पूरी रात की लाइन लगाने की मेरे में हिम्मत नहीं हुई। अगली बार जरूर ट्राई करूंगा कि रात में भी आपको पूजाएं दिखाऊं। ये काला महल बनाया गया जिसमें बहुत सुंदर कांच का काम है और माँ की जो मूर्ति है वो एक अलग शैली में बनाई गई, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जितना आप इसको देखेंगे उतना इसको आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। भीड़ चकाचक, पानी से फर्श भीगा हुआ फिसलता हुआ। आप कारीगरी देखिए। कौन कहेगा ये 5 दिन के लिए बनाया गया है? कौन कहेगा कि 5 दिन बाद हटा दिया जाए? लगता नहीं है कि ये हमेशा के लिए बना है और ये कभी नहीं यहाँ से जाएगा। इस भीड़ में मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको माँ की झलक दिखाई जाए। पूजा का टाइम था, पूजा हो रही थी। कितना सुंदर महल बना है, कितनी अच्छी कारीगरी है। अब हम ट्राई करेंगे कि एक जूम करके माँ को देख लें। देखिए कितनी प्यारी मूर्ति। यहाँ से हम बस पकड़ के फिर चल दिए, क्योंकि अभी हमें वापस नॉर्थ कलकत्ता जाना है। अभी काफी सारी पूजाएं हैं जो हमने देखी नहीं है, तो हम वो देखेंगे। मेरे पैरों का हाल पानी में भीग भीग के। ये एक बहुत प्यारी पूजा है जो विधान नगर में है। विधान नगर भी नॉर्थ कोलकाता का पार्ट है और यहाँ कई प्रसिद्ध पूजाएं हैं। ये बारिश के कारण सारे पंडाल थोड़े भीग गए हैं, थोड़ा कीचड़ हो गया है, तो धीरे धीरे संभल संभल के चलते चलते जाना है। पैर फिसल गया तो सारी पूजा का मजा किरकिरा हो जाए। मुझे ये पंडाल बहुत प्यारा लगा, बहुत यूनिक लगा। माँ की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहीं विधान नगर में एक और पूजा देखने चलते हैं। इस पूजा को देखने में लेकिन बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि ये मैदान में पूजा थी और मैदान पूरा पानी से लथपथ हो चुका था। फिर भी पैर संभालते हुए, देखते हुए, आपके लिए कैमरे को भी संभालते हुए हम पहुंच गए पूजा प्रांगण। यहाँ जो पूजा है वो ये जो आप देख रहे हैं आसपास मकान है,
इन परिवारों ने मिलके बनाई। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कलकत्ते में परिवार साथ में जुड़ते हैं और पूजा का आयोजन करते हैं। सबको लगता है कि माँ उनके परिवार का एक हिस्सा है और माँ को घर लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी भव्य प्यारी मूर्ति है और पता नहीं क्यों ये जो पिंक कलर का इस बार यूज़ किया गया है मुझे बहुत प्यारा लगा। ये कलर माँ के स्वरूप के साथ बहुत ही अच्छा जचता है। यहीं से आगे बढ़े तो एक और घर की पूजा देखते हैं। घर की पूजाओं की मैं वीडियो नहीं लेता क्योंकि मुझे लगता है किसी की प्राइवेसी में नहीं आना चाहिए। बट मैं फ़ोटो ज़रूर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है घर की पूजा आपको ये दिखाती है कि बंगाल की असली पूजाएँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ कैसी थी। ये भी वही एक सोसाइटी की पूजा है, मकान और उनके बाशिंदों ने मिलके पूजा की रचना की है। आज नवमी का दिन है, बारिश होके हटी है, लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चाय-वाय चल रही है। यही तो पूजा है। पूजा जितना आयोजन, जितनी ग्लैमर, जितना सजा-धजा है, उतनी ही पारिवारिक, उतनी ही सामाजिक एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें आप उन लोगों से मिलते हैं शायद जिनको साल में कभी आप नहीं मिलते हैं या साल में एक ही बार मिलते हैं। शूलिर बागान सार्वजनिक जहाँ हम अब जा रहे हैं, ये मैंने लाइफ में पहली बार देखी। बहुत नाम सुना था कि बहुत अच्छी पूजा बनाते हैं, अच्छी मूर्तियों की रचना करते हैं, थीम बहुत अच्छा होता है इनका। और जो मैं देखने वाला हूँ, मुझे आशा भी नहीं थी कि अंदर इतनी खूबसूरती है। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं जो अभी सामने आएँगी, ये असली ईंटों की बनी हैं। तो कितनी मेहनत लगी है इस चीज़ को पूरी रचना करने। ये कमल के फूल खिले गए हैं, बहुत ही प्यारा काम मतलब मज़ा आ गया देख के। क्या बढ़िया किसी ने कल्पना की और उस कल्पना को इन्होंने ज़िंदगी ये जो मेटल के माँ दुर्गा के रूप हैं, इन्हें देख के मेरे को लग रहा था काश एक मुहूर्त तक मैं भी अपने घर ला। इन्होंने जो ये रस्टेड जो ये पौराणिक मेटल का फ़ील दिया है, बहुत अच्छा। लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। मुझे बंगला इतनी ज़्यादा पढ़नी नहीं आती, थोड़ी बहुत पढ़नी आती है। तो ये जो बड़े-बड़े लेख थे, मैंने उनकी फ़ोटो खींच के धीरे-धीरे बाद में पढ़ा। उसी समय खड़े-खड़े नहीं सब पढ़ पाया। देखिए ना माँ की मूर्ति कितनी यूनिक है। भीड़ इतनी थी बारिश के बाद में कि अंदर घुसने में थोड़ा समय लगा। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति लगी मेरे को, बहुत ही यूनिक लगी मूर्ति और माँ के चेहरे का बनावट, पंडाल की बनावट प्यारी थी और भीग के इतनी दूर आने का मज़ा। यहाँ से हम चले तेलंगा बागान। तेलंगा बागान मुझे बहुत इसलिए पसंद आया क्योंकि देखिए रेनबो झालर है, तो मुझे प्राइड की फ़ील आ रही थी। मैंने फ़ोटो भी ली है इसके साथ एक, बहुत प्यारी लगी थी मुझे। इतने रंग, इतने खूबसूरत इंद्रधनुष के रंग, कितने अच्छे लगते हैं। जैसे जीवन में जितना भी कलेश हो, जितनी भी टेंशन हो, इन रंगों ने सबको दूर कर दिया। यहाँ से हम आप गए यहाँ जो बहुत ही एक सुंदर आयोजन था, रंग-बिरंगा, बच्चे-वच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे यहाँ और अंदर घुसे तो रंगों की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही सुंदर डेकोर, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से उन्होंने बनाया हुआ है। जब आप माँ की मूर्ति देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। इस बीच से जब हम माँ तक पहुँचे, तो मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम और इन सब की फ़ोटोज़ के लिए अपनी प्रोफ़ाइल के लिए फ़ोटो चाहिए, अनगिनत अपॉर्च्युनिटीज़ थी, इतना कुछ है फ़ोटो लेने। ये है माँ की मूर्ति और जब हम नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग सामान सजाया है इन्होंने मिट्टी का, जूट का, रस्सियों का काम करके। तो काम की तो कोई कमी ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत पंडाल, हमेशा मेरे को याद रहेगा इस साल का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पंडाल्स जो बना। बहुत खूबसूरत है। माँ के बच्चे, पूजा हो रखी है इसलिए बहुत सा सा ये मैंने बताया ना मैं मोमेंट एन्जॉय कर रहा था रंग-बिरंगी उसके साथ। तो थोड़ा-सा वो कर लिया हमने।
और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम जा रहे हैं उल्टानगर विधानसभा। ये बहुत अद्भुत पूजा है, इतने बड़े प्रांगण में बनी है कि मैं सोच भी नहीं पाया जब मैं अंदर घुस रहा था कि अंदर इतना कुछ देखने को मिलेगा। पूरा एक गांव सजा है, इन्होंने अंदर पूरा एक गांव सजा के रखा है। और वही माहौल इन्होंने बना रखा है कि ये आप एक गांव में घुस रहे हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा प्रांगण है। कोई कहेगा कि ये एक पूजा है, एक पंडाल है, लगता ही नहीं है। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि बारिश होके हटी है तो बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। काफी आराम से उन्होंने आयोजन अच्छा कर रखा था, लोग आराम से आ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो बादल उन्होंने बनाए थे उन्होंने माँ की रक्षा कर रखी, इसलिए बारिश में माँ की मूर्ति को कुछ नहीं, जो बहुत जरूरी है। राइट, हम नहीं चाहेंगे हमारी माँ भीग जाए बारिश में। ये बैलों की ऊपर सवार माँ की बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी मूर्ति मुझे बहुत याद रहेगी। यहाँ से हम चले, ये जगरनी समूह। ये क्यों इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाओ अभियान पे पूरा अपना पंडाल बनाया। यहाँ बारिश के कारण काफी लोगों को मुसीबत हुई, फिर भी उन्होंने माँ की तो रक्षा की और धीरे से पंडाल को फटाफट रेडी कर दिया, जिससे कि देखने वालों को कोई तकलीफ ना। कविराज बाबा, अगेन नॉर्थ कोलकाता की पुरानी पूजा है, बड़ी पूजा है, बहुत चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो गेट है उससे दिल्ली बहुत दूर है। तो नॉर्थ कोलकाता में अगर आपको पूजा देखनी है तो भैया पैरों में दम चाहिए, कंफर्टेबल जूते चाहिए और साथ में साथी चाहिए। मैं अकेला देखता हूँ सारी पूजाएं, कई बार मन होता है कि अरे कोई बैठ जाऊं, किसी से बात कर लूं, थक गया हूँ। आ, तो मेरी एडवाइस रहेगी, एटलीस्ट एक जन तो और साथ में रखिएगा, हौसला बढ़ाते रहिएगा एक दूसरे का। जितना हौसला रखेंगे उतनी मदमस्त पूजाएं देखने को मिलेंगी। नॉर्थ कोलकाता में ना, जो साउथ कोलकाता से एक फर्क होगा वो है प्रतिमा का साइज, ऊंचाई। यहाँ माँ की मूर्तियाँ बड़ी होती हैं, ऊंची होती हैं, और इसीलिए यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको माँ का भव्य रूप, ये जो आप पूजा देख रहे हैं गौरी बारी शाल पूजा, ये मैं कहूँगा, कहते हैं ना कई बार आपका मन कर जाता है कि ये पूजा तो देखनी देखनी चाहे कैसे। मैं ऑटो में जा रहा था और ब्रिज के ऊपर से मुझे ये पूजा दिखी। अब मेरे को समझ नहीं आया यहाँ पहुंचे, तो मैंने ऑटो वाले को बोला ये बता दो, और जिससे पूछो वो कोई नाम ना बताए कि ये पूजा कौन सी है। फिर भी आशा है कि माँ दर्शन देगी, और ये सोच के हम चल पड़े, और चलते चलते थोड़ी देर में ही हम ये पूजा पंडाल में पहुंचे। अब अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो फैक्ट्री है, ये तो टिन का शेड है, इसमें क्या हो रहा है। अंदर तो चलिए जनाब, बहुत खूबसूरत है। तो हम शौक से अंदर गए। इन्होंने एक शंख की तरह गोलाई में बनाया हुआ पंडाल था, जिसे आप चलते चलते अंदर पहुंचते हैं और गर्भगृह में माँ की मूर्ति को। बहुत ही खूबसूरत आयोजन, बारिश के बाद भी किसी को तकलीफ नहीं हुई। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है सेल्फी वेल्फी लेने के लिए, कई बड़े इंटरेस्टिंग लुक दे रखे थे उन्होंने रास्ते के बीच में। मेरा तो फोकस रहता है आपको पंडाल दिखाने का और खुद देखने का, तो ज्यादा अपनी फोटोज नहीं लेता। अब देखिए, भव्य विशाल, बाहर से आपको लगा था अंदर ये नजारा देखने को मिलेगा। लग रहा है ना कि माँ की मूर्ति किसी धातु से बनी, बेहद खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा।
पता नहीं वीडियो में आपको कितना पता चल रहा है, बट सामने खड़े हो जाए तो ये मूर्ति आपको मंदिर। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी पूजा देखने जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जो रास्ते में एक दो छोटी पूजा है वो देखते हुए चलेंगे। ऐसी ही एक छोटा सा जेम है, उसे कहते हैं गोलाघाटा सम्मेलन। इस पूजे को अपने मैप में लोकेशन बांध लीजिए, ये मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या खूबसूरत पंडाल। कोई कहेगा कि ये कुछ दिनों का है। बहुत खूबसूरत पंडाल, बहुत मनमस्त आयोजन, पूजा बहुत प्यारी, माँ की मूर्ति अद्भुत। चलिए अंदर जाके देखते हैं। मुझे ये पंडाल बहुत पसंद आया, पता नहीं क्यों। शायद इस बार का ये पहला मेरा बड़ा सफेद पंडाल जिसमें इतनी कारीगरी और नक्काशी हुई। और जो ये माँ की मूर्ति है ना, ये बहुत बहुत ही यूनिक लगी, बहुत प्यारी लगी। भैया से रिक्शा लेके हम चल पड़े हैं श्री भूमि। अब श्री भूमि का नाम हर उस इंसान ने सुना है जिसे दुर्गा पूजा के बारे में पता है, क्योंकि ये भव्य आयोजन करते हैं। लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं, घंटों की लाइन लगती है। और शायद बड़ी पूजा जो मैंने शाम को देखी, जो उनमें से अभी भी रात नहीं हुई, शाम को मैं तो दरवाजे गिनते गिनते थक गया, इनके इतने दरवाजे। और ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये करीब करीब किलोमीटर सवा किलोमीटर का जो रास्ता है, वो आप पैदल चलते हैं। ये गाड़ी आने नहीं देते। और इसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है। तो अगर आप पूजा देखने जा रहे हैं तो आपको पहले उतरना होगा। यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं वो अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं, उनको असुविधा ना हो ऐसा नहीं करते। इन लाइटों के गेट देखिए, शायद हिंदुस्तान में इस साइज इस साइज के लाइट्स के गेट, ये एलईडी के गेट बहुत ही कम जगह हिंदुस्तान में आपको दिखेंगे। श्री भूमि जितना खर्चा करती है अपनी पूजा पे, मतलब मानने लायक है। कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। इस बार इनका थीम था डिज्नीलैंड, मिकी माउस, उनके 100 साल का सेलिब्रेशन। डिज्नी कैसल बना था। डिज्नी कैसल जो है वो डिज्नीलैंड जो बड़ा थीम पार्क है उसकी रेप्लिका था। आप भीड़ देखिए, अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजे हैं और ये हाल ऑलरेडी हो चुका है। तो रात तक क्या होगा राम जाने। यहाँ आने का एक और फायदा है, यहाँ खाने पीने की बहुत वैरायटी है। अगर आप ऐसे समय में आ सकें जहाँ भीड़ थोड़ी कम हो, आप परिवार के साथ आए, बच्चों के साथ आए, बहुत मजा आए। इस बार तो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होगा क्योंकि डिज्नीलैंड था। तो डिज्नीलैंड एक ऐसी चीज है, मिनी माउस मिकी माउस, जो हर बच्चे को बहुत पसंद है और उनके लिए तो मजेदार चीज है। अब देखिए हम थोड़ा सा ही अंदर गए हैं और चकाचक लाइन में लग गए हैं, भीड़ में लग गए हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा, दुर्गा पूजा में कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई किसी को धक्का नहीं देता, कोई किसी से लड़ता नहीं है। कभी धक्का लग भी जाए तो लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। ये एक अद्भुत बात है। इस तरह की भीड़ में आप हिंदुस्तान में कहीं और चले जाएं, हर 5 मिनट में झगड़ा सुनाई देगा, गाली गलौज सुनाई देगी। इन 5 दिनों में मुझे कहीं कोई ऐसा सीन नहीं दिखा। शांतिपूर्वक लोग अपना एंजॉय कर रहे थे और आराम से पूजा देख रहे थे। देखिए हजारों कैमरेज हाथ में हैं। अब हम देखेंगे डिज्नी कैसल का पहला नजारा। इस कैसल पे प्रोजेक्शन चल रहा था और वो प्रोजेक्ट करके मिनी माउस मिकी माउस के कैरेक्टर्स भी दिखा रहे थे। तो मुझे वो बहुत सही लगा कि इन्होंने इतना एफर्ट लिया है एंगेज करने का पब्लिक के साथ। तो देखिए कासल कितना सुंदर है, कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। और इस कैसल को इन्होंने आई एम श्योर परमिशन के साथ रेप्लिकेट किया है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत संभल के जाना पड़ता है क्योंकि कलकत्ते का हर वीआईपी इस पूजा में जाता है।
हर बड़ी हस्ती इस पूजा में। जितना ही पंडाल मॉडर्न है, माँ की मूर्ति लेकिन माँ की मूर्ति ट्रेडिशनल है। अभी कुछ ही पलों में आपको मैं माँ की मूर्ति के दर्शन कराऊंगा। तब तक आप इस भव्य पंडाल को देखिए। एक चीज बहुत मजेदार थी, हर आदमी वीडियोस ले रहा था और कई लोग, कई माँ बाप, बुजुर्ग अपने बच्चों को यहाँ से वीडियो दिखा रहे थे। अब देखो, जब मैं प्रोजेक्शंस की बात कर रहा था, अब आपको वॉल पे एक सेकंड के लिए प्रोजेक्शन दिख रही थी। इस प्रोजेक्शन को जब रात में अंधेरा हो जाता था तो और मजा आता था। पूरा पंडाल 3D होके सामने आता। मैं रात को जाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो यहीं मेरा दम निकल रहा। माँ की मूर्ति कितनी प्यारी है। अब हम कुछ पुचका खा लें, इतनी देर से लगे हुए हैं लाइनों में। इन भैया का पुचका तो बहुत अमीर, गोलगप्पा, अगर आप दिल्ली से हैं। इस चीज को कहते हैं चूरमा। ये एक छोटी सी पूजा थी जो श्रीभूमि के पीछे है। मुझे मूर्ति बहुत प्यारी लगी और इनके यहाँ बहुत अच्छा माहौल था। परिवार, समाज, आसपास के लोग सब बैठे माँ की श्रद्धा में माँ को एंजॉय कर रहे थे। दुर्गा पूजा में यही कहूँगा कि एक फीलिंग है, ये एक उत्सव नहीं, ये फीलिंग। अब हम अंडरपास से होके इस भीड़ में घर जाने की कोशिश करेंगे, जो आसान नहीं है। आप देख सकते हैं बस के लिए कितनी लाइन है। बहुत सारी बसेस आ रही हैं, बसों की कमी नहीं है, लेकिन लाइन। फाइनली मुझे मेरी बस मिल गई और मैं उसे चढ़ गया। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।